अब्राहम ने इंतज़ार किया, इसहाक ने इंतज़ार किया, मूसा ने इंतज़ार किया, यूसुफ ने इंतज़ार किया। परमेश्वर के अजीज़ों, परमेश्वर के लोगों ने पर्टिकुलर टाइम के लिए इंतज़ार किया जिस समय में परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। उसी प्रकार परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी इंतज़ार करें। परमेश्वर के अजीज़ों, इंतज़ार की घड़ी बहुत ही मुश्किल से कटती है, लेकिन परमेश्वर इंतज़ार में ही हमें तैयार करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीज़ों, अगर आज आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, इसका मतलब आप किसी ना किसी बात के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। आप शायद बहुत से प्रार्थनाओं के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे, जिन प्रार्थनाओं को सालों से आप करते हुए आए हैं। और आपके अंदर एक सवाल भी होगा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं? बहुत से लोग इंतज़ार के घड़ी को, परमेश्वर के अजीज़ों, समझ नहीं पाते हैं। इंतज़ार की घड़ी उनके लिए मुश्किल की घड़ी होती है और उस समय से, उस दौर से वो गुज़रना नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो बहुत हताश होकर ये बोल उठते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, शायद प्रभु मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनना चाहता है। या कई बार हम दूसरों के लाइफ को देखते हैं कि प्रभु आप उनके जीवन में काम कर रहे हैं, आप मेरे जीवन में काम नहीं कर रहे हैं। कई बार परमेश्वर के अजीज़ों, हम दूसरों को देखते हैं, दूसरी मिनिस्ट्रीज को देखते हैं कि वहाँ तो बहुत बढ़ोतरी है, लेकिन मेरी सेवकाई में बढ़ोतरी नहीं है। शायद मैं ठीक नहीं हूँ, शायद मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर के अजीज़ों, प्रभु ने अलग अलग लोगों को चुना है। जैसी ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती है और सभी उंगली के अपने अपने काम है, अपनी अपनी पोजीशन है। उसी प्रकार प्रभु ने अगर आपको चुना है, शायद आपको बहुत बड़ी मिनिस्ट्री के लिए नहीं चुना होगा, बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए नहीं चुना होगा। शायद प्रभु चाहता है कि आप 2 शब्द बोले और आपके 2 शब्द बोलने से परमेश्वर के अजीज़ों वहाँ पे अद्भुत काम हो। आपने कभी विचारा इस बात को? हम बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, लेकिन उसी जगह में परमेश्वर के अजीज़ों, हम एनकरेज होने के लिए, उत्साहित होने के लिए काफी समय ले लेते हैं। हम हताश 2 मिनट में हो जाते हैं, लेकिन उसी जगह में प्रभु कहता है अपने वचन से, तो उत्साहित हो। उत्साहित होने के लिए हम काफी समय ले लेते हैं। ऐसा क्यों है? ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है परमेश्वर के अजीज़ों। ये मानवीय स्वभाव है। मनुष्य के अंदर यही स्वभाव डेवलप होता जाता है और वो प्रभु से दूर होते जाते हैं। परमेश्वर आप में कुछ ना कुछ कर रहा है, परमेश्वर आपको बना रहा है, परमेश्वर आपके जीवन को और बेहतर बनाने की परमेश्वर के अजीज़ों कोशिश में है। परमेश्वर आपके स्वभाव को बेहतर बनाने की कोशिश में है। परमेश्वर आपके लिए अनंत राज्य में, परमेश्वर के अजीज़ों, बहुत कुछ करने की कोशिश में है, लेकिन हम प्रभु को मौका नहीं देते हैं। हम कहते हैं प्रभु आज क्यों नहीं कर रहे हैं आप, अभी क्यों नहीं कर रहे हैं आप? हमें बस आज चाहिए और अभी चाहिए। प्रभु कहता है जो आज मैं तुझे देने पर हूं, उसके लायक तू आज नहीं है। तुझे 10 साल लगेंगे, तुझे 10 साल लगेंगे, तुझे 20 साल लगेंगे, तुझे 30 साल लगेंगे। आप बताइए परमेश्वर के अजीज़ों, एक बच्चा जब इस पृथ्वी में जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसका ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं बनता है? जन्म लेते ही परमेश्वर के अजीज़ों, बहुत सी चीजें हैं उसे क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि उसका लायक वो नहीं हुआ है। बहुत सी चीजें इस संसार में जब बच्चे 18 साल के हो जाते हैं, उसके बाद उनको दिया जाता है। 18 साल में ही हम किसी को जिम्मेदारियां क्यों सौंपते हैं? बहुत सी चीजें हैं 18 साल से पहले आप नहीं कर सकते हैं। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि आप 18 साल के हो, उसके बाद आप उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। संसार में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, 18 साल से पहले आप ना देखें, 18 साल से पहले आप ना खाएं, 18 साल से पहले आप ना करें। 18 साल का क्या मिस्ट्री है, क्या है परमेश्वर के अजीज़ों? क्यों 18 साल तक के लिए मुझे और आपको इंतज़ार करना पड़ता है इस संसार में बहुत सी बातों के लिए? आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर के अजीज़ों, जो एज ग्रुप है, जो एज डिफरेंस है, परमेश्वर के अजीज़ों, उस एज डिफरेंसेस को आपको समझना पड़ेगा।
18 साल से पहले क्यों नहीं दिया जा रहा है, 18 साल के बाद क्यों दिया जा रहा है? अगर आप इस बात को समझते हैं, संसार में रहते हुए आपको 18 साल के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, तो परमेश्वर के अजीज बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो आत्मिक बातें क्या परमेश्वर ऐसे ही दे देगा आपको? आज आपने विश्वास किया, आज आपने सेवकाई करना शुरू किया, क्या आज ही प्रभु दे देगा सब कुछ आपको? संसार में अगर नियम कानून है तो क्या प्रभु के राज्य के लिए कोई नियम कानून नहीं है? परमेश्वर के वचन के लिए कोई नियम कानून नहीं है? क्या सब कुछ ऐसे ही फ्री है कि आओ और करो, आओ और ये बन जाओ, आओ और वो बन जाओ? क्या आप ऐसे ही कर लेंगे? आप अनुभव की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के ऐसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए, आप जन्म लेते ही आप प्रचारक बन रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? प्रभु कहता है कि वो हर एक को इस्तेमाल करेगा, लेकिन क्राइटेरिया है। परमेश्वर जिसे इस्तेमाल करना चाहता है प्रभु अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है, लेकिन उसी जगह में परमेश्वर के अजीजों जो समाज उसने बनाया है, उस समाज में भी वो उस बात को रखता है। आप समझिए इस बात को। अगर वचन में लिखा है कि तुम अपने अपने मंत्रियों के, नेताओं के अधीन रहो, लीडर्स के अधीन रहो, बेशक वो लीडर कितने ही क्रूर क्यों ना हो, तुम्हें उनके अधीन रहना पड़ेगा। संसार में जो नियम बनाया है, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरा परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, मैं तो वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। आप ऐसा नहीं कह सकते। जो नियम है, जो कानून है, आपको मानना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। तो आप जब आत्मिक दुनिया की बात करते हैं, आत्मिक बातों के बारे में जब आप विचार करते हैं, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कोई भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है? नो, सिस्टम है, उस सिस्टम को हमें फॉलो करना पड़ेगा, उस सिस्टम के अनुसार हमें काम करना पड़ेगा। और परमेश्वर का सिस्टम क्या है? प्रभु अपने लोगों को इंतजार कराता है, इंतजार कराता है। वो अब्राहम को, परमेश्वर के अजीज, उसी समय संतान दे सकता था जिस समय में उसने अब्राहम को बुलाया। परमेश्वर ने 25 साल लिए अब्राहम के जीवन में काम करने के लिए। परमेश्वर ने इसहाक को इंतजार कराया, जबकि उसे पता था मेरे पिता ने 25 साल इंतजार किया, फिर भी उसने इसहाक को इंतजार कराया, क्योंकि शायद परमेश्वर के हिसाब से इसहाक तैयार नहीं था। परमेश्वर शायद कुछ और चाहता था इसहाक के जीवन से। आप समझिए इस बात को। याकूब ने इंतजार किया, हालेलुया। यूसुफ ने इंतजार किया, कितने साल वो बंदी गृह में था, परमेश्वर के अजीजों, कितने साल उसने दासत्व के जीवन को जिया। यूसुफ के जगह में अगर हम होते, हम हार मान जाते कि प्रभु तू है ही नहीं, प्रभु तूने मुझे जेल में डाल दिया, प्रभु ये लोग मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं, मैं तो राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, फिर भी मुझे आज जेल में मुझे रहना पड़ रहा है। बहुत सी बातें हम परमेश्वर के अगेंस्ट में हम बोल देते परमेश्वर के अजीजों, लेकिन यूसुफ चुपचाप इंतजार करता गया, क्योंकि यूसुफ को पता था वो दिन आएगा जब मेरे पिता और मेरे भाई मेरे सामने झुकेंगे। यूसुफ को भरोसा था परमेश्वर पर। यूसुफ ने ऐसे ही जाकर अपने दर्शन के बारे में साझा नहीं किया था अपने परिवार के साथ। हाँ, परमेश्वर के अजीजों, ये सच है कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन यूसुफ को पता था जिस परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिया है वो अपने दर्शन को पूरा करेगा, वो अपने विजन को यूसुफ के जीवन में पूरा करेगा। और हाँ, हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने विजन को यूसुफ के जीवन में पूरा किया, लेकिन उस विजन को पूरा होने के लिए परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने यूसुफ को इंतजार कराया। पर्टिकुलर टाइम तक परमेश्वर ने यूसुफ को सिखाया, यूसुफ को लायक बनाया। अब्राम से अब्राहम बनाने वाला भी परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और अगर परमेश्वर आपको इंतजार करवा रहा है, दैट मीन्स वो आपको बना रहा है। आमीन बोल सकते हैं आप? प्रभु आपको बना रहा है। आज मैं प्रभु के आत्मा में भरकर इस बात को बोल रहा हूं, जल्दबाजी मत कीजिए, किसी भी बात के लिए जल्दबाजी मत कीजिए। सब कुछ प्रभु के हाथ में है। आज मैं आपको दिलासा देता हूं परमेश्वर के अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप जल्दबाजी ना करें और परमेश्वर के अजीजों उसकी उपस्थिति में आप बने रहे। जल्दबाजी करने वाले लोग प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं, यीशु मसीह को बेच देते हैं, यीशु मसीह के नाम का सौदा कर देते हैं। लेकिन अगर आप धीरज धरकर इंतजार करते हैं, उसकी महिमा देखेंगे आप।
400 साल बाद भी परमेश्वर ने अपने लोगों की पुकार को अनसुना नहीं किया, सुना उसने। लेकिन उसने ऑलरेडी जब अब्राहम को बोल दिया था कि तेरे लोग 400 साल तक बंदी गृह में रहेंगे, उसने उस बात को पूरा किया। उसने अपने बात को पूरा किया और 400 साल बाद मैं उन्हें छुड़ाऊंगा बोला, उस प्रॉमिस को भी परमेश्वर ने पूरा किया। अब्राहम को प्रॉमिस दिया था ना, 400 साल बाद मैं छुड़ाऊंगा उन्हें, और अब्राहम जाने के बाद भी परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया है। प्रभु आपके विषय में वायदा करता है कि मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे चमकाऊंगा, हालेलुया, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन उसके लिए क्या आप तैयार हैं इंतजार करने के लिए? अब ये जो इंतजार शब्द है ना, ये बहुत ही मजेदार शब्द है, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी अपने घरों में, जहाँ से भी आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, आप प्रभु की उपस्थिति से भर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंतजार जो शब्द है ना, इसमें मज़ा इसलिए है परमेश्वर के अजीज़ों, जब प्रभु आपको इंतजार कराता है। मज़ेदार बात क्यों है? प्रभु कहता है उस इंतजार की घड़ी में तू नए बल से भरता है। हालेलुया। बार बार बोला गया है इंतजार करो, इंतजार करो, बार बार बोला गया है। पुराने नियम में बोला गया है, नए नियम में बोला गया है। प्रभु आपको सिद्ध बनाना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता है कि आपके जीवन में किसी भी बात की कमी और घटी हो। मैं वचन से पढ़ाऊंगा आपको, इसलिए शायद आपको इंतजार करना पड़ रहा है। हाँ, अब कुछ लोगों का इंतजार काफी समय का होता है, कुछ लोगों का शायद थोड़े समय का होता है। जिस तरीके से आप डील करेंगे इंतजार की घड़ी में, उसी तरीके से आप प्रभु की महिमा को देखेंगे। कई बार बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है परमेश्वर के अजीजों। कुछ बातें ऐसे हैं जिनको हम प्रभु के सामने रखते हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के अजीजों हमारा प्रार्थना का जवाब नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। जब आपके प्रार्थना का जवाब ना आए, समझ जाइएगा प्रभु कुछ तो कर रहा है और प्रभु समय ले रहा है। और अगर आपको ये पता चल रहा है, आपको समझ आ रही है प्रभु समय ले रहा है, निश्चिंत रहिए, आनंदित रहिए, क्योंकि प्रभु कुछ करने पर है। हालेलुया, प्रभु कुछ करने पर है आपके जीवन में। लेकिन वो इंतजार इसलिए कराता है परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि वो आपको परिपक्व बनाना चाहता है। आपको पता है, अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम 75 साल का था। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज दी और कहा, मैं जीवित परमेश्वर हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, इसी तरीके से मेरे पीछे चलता रहे और सिद्ध होता जा। उस समय में अब्राहम 99 वर्ष का था। करीबन 24 साल हो चुके थे परमेश्वर के पीछे चलते हुए। और जब 25वें साल में परमेश्वर के अजीजों अब्राहम के साथ परमेश्वर वायदा करता है, 25वें साल में उसे इसहाक प्रभु देता है, तब 25 साल हो चुके थे। क्यों इंतजार कराया? परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों इंतजार कराया? क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के जीवन में काम कर रहा था, अब्राहम को बना रहा था। आपको पता है, उत्पत्ति 22 अध्याय में जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अपने बेटे इसहाक को दे दे, अब्राहम ने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया कि प्रभु आप मुझे क्यों इसहाक मांग रहे हैं, तो मेरा प्रिय बेटा है, मेरे बुढ़ापे का संतान है, प्रभु मेरे लिए सबसे प्रिय यही है। उसने ऐसा नहीं बोला, क्योंकि उसके लिए इसहाक प्रिय नहीं था, उसके लिए प्रिय उसका परमेश्वर था। चुपचाप इसहाक को लेकर चलता गया, ठीक है, उस पर्वत में जहाँ पे प्रभु ने उसे जाने के लिए बोला था, वहाँ पे जाके इसहाक को बलि देने के लिए भी वो तैयार हो गया। और उस समय परमेश्वर ने उसे आवाज़ देकर बोला, इस बच्चे को घात मत पहुँचा, इसे घात मत कर, क्योंकि देख मैंने तेरे लिए सैक्रिफाइस ऑलरेडी तैयार कर दिया है। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं जान गया, मैं तुझे समझ गया। समटाइम्स परमेश्वर के अजीजों, प्रभु चाहता है कि हम इंतजार करें, क्योंकि प्रभु परीक्षा कर रहा है कि हम कितना इंतजार कर सकते हैं उसके भलाइयों के लिए। आप जब प्रभु में इंतजार करते हैं ना परमेश्वर के अजीजों, आप उससे और प्रेम करने लगते हैं, आप उसे और समझने लगते हैं, आप उसे और जानने लगते हैं। और यही प्रभु चाहता है
कि आप उससे और प्रेम करें, आप उसे और जानें, आप उसे और समझें। इसलिए शायद परमेश्वर ने अब्राहम को दोस्त कहा। इसलिए शायद परमेश्वर ने अब्राहम को दोस्त कहा, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर को जान गया था, समझ गया था और बेहद प्यार करता था। मैं आज पूछना चाहता हूँ, कमेंट में लिखिएगा, आप कितना प्यार करते हैं प्रभु से? मुझे बताइए, दिल पे हाथ रखकर बताइए, आप अपने परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं? अगर आज आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, क्या आप उस परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे? या आप ये दावा करते हैं कि प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं, मेरे साथ सिर्फ अच्छा होना चाहिए? आपका प्यार सेल्फिश है, आपका प्यार सेल्फिश है परमेश्वर के अजीजों। इन दिनों में लोगों से प्यार करते हैं, लोगों के पैसों को देखकर, उनकी पॉपुलैरिटी को देखकर। कोई किसी से इसलिए प्यार नहीं करता है कि वो परमेश्वर की सृष्टि है बोलकर। आज हम मसीहों के बीच में भी प्रेम में परमेश्वर के अजीजों बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। आज हम लोगों से प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर के अजीजों हमें उनसे फ़ायदा मिलता है। मतलब हम परमेश्वर के अजीजों फ़ायदा ढूंढते हैं प्रेम करने के लिए भी, लेकिन परमेश्वर ने हमसे इसलिए प्रेम नहीं किया। जब हम उसके निस्वार्थ प्रेम के बारे में समझते हैं तो हम ये भी समझते हैं कि परमेश्वर के अजीजों, प्रभु हमसे भी निस्वार्थ प्रेम की उम्मीद लगाए बैठा है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, आप अपने प्रभु से कितना प्यार करते हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा। हालेलुया, आमीन लिखकर चले जाने से कुछ नहीं होगा। आप इस राय को जरूर लिखिएगा, आप प्रभु से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि जो प्रभु से प्यार करता है वो इंतज़ार करेगा। हालेलुया, बेशक उसे कितना ही साल इंतज़ार करना पड़े, वो इंतज़ार करेगा। छोटा समय वचन पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। याकूब 1 अध्याय उसके 2 आयत से मैं पढ़ना चाहूँगा। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। इंतजार धीरज को उत्पन्न करता है। समटाइम्स हम परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। परीक्षा, क्या परीक्षा? इंतजार भी हमारे लिए परीक्षा जैसी होती है कि प्रभु मैं इतने साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इतने साल से प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु ये बीमारी नहीं जा रही है, प्रभु ये फाइनेंशियल तंगी नहीं जा रही है। लोग आकर बड़े बड़े दावे करके चले गए कि प्रभु आपको चंगा करने जा रहा है, प्रभु आपको फाइनेंशियली उठाने जा रहा है, लेकिन आपका स्थिति नहीं बदला। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के अजीज़ों आप विश्वास नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रभु समय ले रहा है और जिन लोगों ने दावा किया है उन्होंने झूठा दावा करके गए। लोगों का तो झूठा दावा करने का इन दिनों में एक ट्रेंड चला हुआ है कि कोई भी आके कुछ भी बोलकर चला जाता है। परमेश्वर के अजीज़ हो, प्रभु अगर समय ले रहा है, इसका मतलब कुछ अच्छा आपके जीवन में होने जा रहा है। वो आपको सही चीज सही समय पर देना चाहता है। वो आपको सही लाइफ पार्टनर सही एज में देना चाहता है। वो आपको संतान सही समय में देना चाहता है। इसीलिए इंतज़ार अच्छा है। इंतज़ार की घड़ी मुश्किल से कटती तो है, लेकिन अगर आप इंतज़ार करने में सक्षम आप हो गए परमेश्वर के अजीज़ों, फिर आपको सिद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता। तुम में किसी बात की घटी ना रहे। किसी बात की घटी का मतलब परमेश्वर के अजीज़ों, जो इन दिनों में संसार के लोगों में हम देखते हैं जल्दबाजी के चक्कर में ये लोग पाप कर बैठते हैं, गुनाह कर बैठते हैं। जल्दबाजी के चक्कर में परमेश्वर के अजीज़ों, ये प्रभु को नहीं सिर्फ संसार को ही खोज रहे हैं और अंत में इन्हें क्या हासिल होता? कुछ नहीं, हवा। जिस तरीके से सुलेमान ने बोला कि अंत में मेरे हाथ में सिर्फ हवा है, अंत में मेरे हाथ में सिर्फ हवा था कि मैंने हवा को पकड़ा, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। सेवकाई के लिए जल्दबाजी ना करे। परमेश्वर के अजीज़ों, आप अपने परिवार के उद्धार के लिए जल्दबाजी ना करें। आपको बस नियमित रूप से प्रभु के साथ चलते रहना है। अब्राहम ने जल्दबाजी नहीं की,
यूसुफ ने जल्दबाजी नहीं की, मूसा ने जल्दबाजी नहीं की, परमेश्वर के अजीज़ों इसहाक ने जल्दबाजी नहीं की। ये इंतज़ार करते रहे, प्रार्थना करते रहे, अपने काम को ये लोग करते रहे और परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत अद्भुत कामों को किया है, क्योंकि इन्होंने इंतज़ार करना सीख लिया था। अगर आज आप इंतज़ार करना सीख जाते हैं तो परमेश्वर के अजीज़ों कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है। आपके जीवन से कमी घटी को वो दूर करना चाहता है। आपके जीवन को परमेश्वर के अजीज़ों वो और अच्छा बनाना चाहता है। आपके स्वभाव को वो बदलना चाहता है। आप में वो प्रेम को उत्पन्न करना चाहता है, धीरज को उत्पन्न करना चाहता है और आपके जीवन को उपयोगी बनाना चाहता है। अब्राहम को आपने देखा, लेकिन आप विश्वास तो करते हैं ना कि अब्राहम ने प्रभु के साथ चल के एक मिसाल बनाया। हालेलुया। हमने अब्राहम को नहीं देखा, लेकिन हम जानते हैं कि अब्राहम ने ऐसा किया। इसीलिए उसके बारे में पुराने नियम और नए नियम में जिक्र किया गया है। जातियों का पिता उसे ठहरा दिया गया परमेश्वर के अजीज़ों। अब समझिए इस बात को कि अगर आप प्रभु के साथ चलते हैं, इंतज़ार करते हैं, तो प्रभु आपको उपयोगी बनाता है। आमीन। और सिर्फ आप जब तक जिंदा है तब तक उपयोगी नहीं, बल्कि आप मरने के बाद भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए उपयोगी आप बनकर जाएंगे। जब लोग आपको याद करेंगे परमेश्वर के अजीज़ों, वो प्रभु की महिमा करेंगे। इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या है। हमारे मरने के बाद भी अगर हम प्रभु के सेवकाई के लिए इस्तेमाल किए जाएं, हमारा नाम प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाए परमेश्वर के अजीज़ों, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो बस मैं आपको ये कहते हुए दिलासा देना चाहता हूँ, इंतज़ार अगर कर रहे हैं, इंतज़ार की घड़ी मुश्किल से कटती है, लेकिन परमेश्वर के अजीज़ों प्रभु आपसे बेहद प्यार करते हैं, इसीलिए वो आपके इंतज़ार करा रहे हैं। थोड़ा शायद आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन आपका मुंह वो काला होने नहीं देगा। आमीन। अगर आप सेवा कर रहे हैं, आपका मुंह वो काला होने नहीं देगा। परमेश्वर के अजीज़ों, अगर आप किसी भी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपका मुंह प्रभु काला होने नहीं देगा। जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि प्रभु मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे हैं, उन लोगों को ज़रूर याद कीजिएगा जिन्होंने 25 साल, 30 साल, 40 साल इंतज़ार किया और वो बने रहे प्रभु में, और एक दिन प्रभु ने उनके प्रार्थनाओं का जवाब दिया। उसके बाद जो वो प्रभावशाली बने हैं, मरने के बाद भी आज उनके नाम को लेकर परमेश्वर की महिमा की जाती है। आमीन। उसी तरीके से प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेगा, आपके प्रार्थनाओं का भी जवाब देगा, लेकिन उससे पहले वो आपको बनाना चाहता है, वो आपके जीवन में नए कामों को करना चाहता है। इसीलिए वो चाहता है कि आप इंतज़ार करें, क्योंकि इंतज़ार की घड़ी में ही वो आप में नया नया काम करता है, आपको उपयोगी बनाता है, ताकि आप उसकी महिमा के लिए परमेश्वर के अजीज़ों बहुतों के बीच में आशीष का कारण बन सके। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके प्रिय बेटे और बेटियों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, बहुत से लोग जो शायद आज इंतज़ार की घड़ी में होंगे और शायद उनके लिए बहुत मुश्किल होगा प्रभु ये घड़ी, ये समय जब वो इंतज़ार कर रहे हैं। पिता, आज आपका ये वचन शांति के रूप में उनके जीवन में उतरे, और प्रभु जो काम आप उनके जीवन में कर रहे हैं, उन कामों को प्रभु और प्रभु समझते हुए पिता इंतज़ार में वो बने रहे, क्योंकि इंतज़ार की घड़ी में प्रभु आप उन्हें बना रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अपने बेटे और बेटियों को आप और हिम्मत दीजिए, ताकि प्रभु वो आप में बने रहे, और प्रभु उन तमाम बातों को वो पूरा होने दे जो आप उनमें कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। सारी महिमा अगर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।